स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। किस बिना पे इतनी उम्मीद है स्वर्णा? क्यों हमारे कलेजे को तो अपनी उम्मीद की रोशनी से जला रही हो? वो नहीं आएंगे, सुन रही हो ना तुम? वो नहीं आएंगे, हम जानते हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आइए ना, आजा करिए। मैं आती हूँ अभी। राधे कृष्ण। नमस्ते। आइए, आइए ना, आइए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आइए, आइए। जी वो हम लेडीज को छोड़ने आए थे, सोचा इसी बहाने सबको मिल लेंगे। वैसे भी इस पूजा में हम आदमियों का क्या काम है? नायरा दी और वीएफएफ कहाँ है? वो नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। हम अभी आते हैं। आइए ना, बैठिए ना आप। नमस्ते। भाभी माँ अभी तक नहीं आई नायरा, तो सच में बहुत देर हो गई ना? जी हाँ। तो हासिनी जी, मुहूर्त तो शुरू हो गया है और सब लोग भी आ गए हैं। बस आपके लाडले कार्तिक की बहू का इंतजार है। कहाँ है वो? तुम बताओगी स्वर्णा या हम ही बताएं? किसी एक की वजह से बाकी सबके पूजा में विलंब नहीं चाहते हम। बताओ उनको कि वो नहीं आ रहे, या जाओ और कह दो कोई भी झूठ और बांधे रखो उनकी भी उम्मीदें, जैसे इतनी देर से हमारी बांधती आई हो। ठीक है, हम ही करते हैं। आ गई आपकी बहू। खुश रहो, सदा सुहागन रहो।
प्लीज, और आप घर के अंदर से कैसे आई? हाँ भाभी बोलो ना, आप घर के अंदर से कैसे आई? आपको तो बाहर से आना चाहिए था ना। हाँ, आना तो बाहर से ही चाहिए था, पर वो क्या है ना कि मंदिर में मेरा काम जल्दी हो गया तो मैं जल्दी से वापस आ गई। दरअसल मैं और कार्तिक मंदिर गए थे। दादी ने वहां हमारे नाम का श्रृंगार रखवाया था आज। दी, BFF कहाँ है? उन्हें आप मंदिर में छोड़ा है क्या? माँ जी, रस्म शुरू करते हैं? हाँ हाँ, चलिए। आपने मेरे लिए थाली पहले से बना के रखी थी? हाँ, मेरा दिल कह रहा था मुझसे कि तुम जरूर आओगी। थैंक यू। थैंक्स टू यू। नायरा घर के अंदर आई कैसे? दादी, पीछे के दरवाजे से नायरा का फोन आया था तो मैंने जाके दरवाजा खोल दिया। माँ नायरा के बारे में सही थी, उसने हमारी इज्जत भी बचा ली और मन भी। बहुत बड़ी गलतफहमी है ये तुम्हारी। वो यहाँ हमारे लिए नहीं, अपने परिवार के लिए आई है। वो लोग जानते नहीं ना कि ये अलग रह रहे हैं। अगर उन्हें पता चलेगा तो दुख होगा, और वैसे भी ये बात अगर समाज में फैल गई तो उनकी परवरिश पे उंगलियां उठेगी कि शादी के 2 दिन बाद ही किट्टू को घर से अलग कर दिया। आप तो सब जानते हैं भगवान जी, मैं बिखरे रिश्तों को समेटने की कोशिश कर रही हूँ, बस उसे सफल कीजिएगा। मेरा प्यार और मेरा परिवार दोनों ही इस पूजा में शामिल हो, प्लीज। चलिए अब पूजा शुरू करते हैं। ये तो बताइए कि पूजा हर साल की तरह वही होगी या नई बहू के आने से कुछ नया होगा इस बार? हमारी बहू जो चाहती है वही होता है अब इस घर में। हाँ, नई बहू जो है इतना लाड तो बनता ही है। सो तो है, वैसे भी बरसों से आप ही के ढंग से पूजा हो रही है और इस बार शायद नायरा कुछ नई रीत सिखा दे। क्यों बेटा, कुछ सोचा कैसे होगी पूजा? आपकी बहू के मायके वालों के बारे में बहुत सुना है समाज में कि वो हर त्योहार को बहुत अच्छे से मनाते हैं। अब एक झलक हमें भी दिखाई दो इसकी। चलो नायरा, करो कुछ नया जो तुम्हें अच्छा लगता हो। हमारा समय तो ऐसे भी गया, अब तो तुम चाहोगी वही होगा इस घर में। अच्छा बताओ शंगू मंगू, तुम लोग मेरी दी का ख्याल अच्छे से रख रहे हो ना? हम तो रखना चाहते हैं पर वो लोग यहाँ रहते ही नहीं, तो कैसे रखें? यहाँ रहते नहीं है मतलब अपना वाला घर में रहते हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने तुम दोनों को उल्लू बनाया था, तो अब तुम दोनों भी ट्राई कर रहे हो, है ना? नहीं सच्ची नहीं, सच्ची प्लीज जाओ, मुझे तुम दोनों से बात नहीं करनी, कुछ भी बोलते रहते हो। क्या हुआ कीर्ति? कार्तिक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कमाल की बात है ना, मैं दिल्ली से वापस आ गया और वो यहाँ का लोकल होते भी सब ठीक है ना? ऑल वेल? आई थिंक अंकल कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ हैं और आपके जमाई साहब ऑफिस का काम संभाल रहे हो?
कार्तिक कहाँ है नायरा? ऑफिस गया है? रुको मैं कॉल करता हूँ उसे। नहीं नहीं भाई, मैं फोन करती हूँ। क्या हुआ नायरा? कुछ हुआ है क्या? अरे कुछ होगा भी तो ये बताएंगी थोड़ी ना, हमें ही समझ जाना चाहिए इनकी शक्लें देख के। और वैसे भी वो कार्तिक जो अपनी खुद की शादी में लड़की वालों की तरफ ज्यादा था, वो आज यहाँ अपने ससुराल वालों का वेलकम करने के लिए नहीं है, तो सोचना तो बनता है ना। क्या हुआ नायरा, बताओ। कुछ बात है क्या? नायरा बता दो कि हुआ क्या है, कहीं तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? अभी तो तुम्हारी शादी को 2 दिन भी नहीं हुए और अभी से? जी नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ है। और अगर झगड़ा हुआ भी होता ना आदित्य जी, तो हम सुलझा लेते। उसकी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है प्रिंसेस? नायरा बताएगी भी क्या हुआ? मैं बताती हूँ क्या हुआ है। नायरा दी और BFF अब इस घर में नहीं रहते। मिष्टी चुप रहो, कुछ भी मत बोलो ऐसे। सॉरी मम्मा, पर मुझे लवकुश ने बताया कि पग फेरे के दिन से ही वो लोग घर छोड़ के चले गए थे। घर में कुछ झगड़ा हुआ था, इसीलिए। नायरा क्या झगड़ा हुआ था? किसके साथ झगड़ा हुआ था? कुछ बताओ तो। पग फेरे पे मतलब? उस दिन सुबह जब तुम लोग चाय पी रहे थे, तुम लोग घर छोड़ चुके थे। सुबह सुबह तुमसे पूछा था कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और तूने कहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आया समझ में जो मैं कह रहा था? आपको मालूम नहीं था? हमें तो लगा आपको पता होगा ये लोग अलग क्यों रह रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब ये तो आप इन दोनों से ही पूछ लीजिए कि ये अलग क्यों रह रहे। लेकिन अभी नहीं, अभी हमें पूजा में देर हो रही है, बाद में पूछ लीजिएगा। चलो नायरा। चलिए भाभी माँ। सिर्फ एक ही छवि दिखाई दे रही है। ना ही मेरे साथ कार्तिक है, ना मेरे मायके वाले, और ना ही ससुराल वाले। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अकेली ही रह जाऊं। ये रिश्ता क्या कहलाता है।